Hello, students. Today we are dealing with Daffodil. It is a lyrical poem written by William Wordsworth. The age of William Wordsworth is like 1770 to 1850. He is a nature poet of Romantic age British literature. He was being credited as poet laureate between 1843 to 1850. This poem is written in 1804, but it is published in 1807 in Poems in Two Volumes. About this poem, Daffodil. Daffodil is a lyrical poem. Lyrical poems are usually emotional poems in first person narrative where poet himself is involved in it. The poem is inspired by the sight of bed of daffodils near the lake when he visited this place during a walking tour with his sister Dorothy at Allswater in Lake District. The poem is of 24 lines in total, composed in four stanzas with 6 lines each. The rhyme scheme of the poem is AB AB CC. Literary devices used are personification, simile, and hyperbole. Daffodil deals with the relationship of human with nature. This poem displays that nature is a source of happiness, happiness and comfort. Now, जैसे कि हमने देखा कि डैफोडिल एक लिरिकल पोयम है जिसमें जो कि इमोशंस से ओतप्रोत होती है। पोएट खुद इस पोयम में इन्वॉल्व है इसलिए उसने आई वर्ड यूज किया है। ये पोयम जो है फर्स्ट पर्सन नरेशन में है। पोएट अपने आप को क्लाउड की भांति मानता है और ये पोयम जो है स्टार्ट होती है जैसे कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो यहाँ पे पोएट अपने आप को क्लाउड मानता है दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जैसे कि बादल आकाश में घूमते रहते हैं वैसे ही जो पोएट है अपने आप को जो है बादल समझ रहा है और जैसे बादल वैलीज और हिल्स के ऊपर मंडराते रहते हैं वैसे ही पोएट भी इस नेचर में ऐसे ही मंडरा रहा है। When all at once I saw a crowd. See the crowd. क्राउड वर्ड यहाँ पे जो है डैफोडिल्स के लिए यूज किया है। When all at once I saw a crowd. जैसे ही जो पोएट है इन डैफोडिल्स येलो डैफोडिल्स को देखता है, बहुत सारे डैफोडिल्स को एक साथ देखता है। A host of golden daffodils और अपने आप को यह मानता है जैसे कि वो इस प्लेस में एक गेस्ट है और ये डैफोडिल्स एक होस्ट की भूमिका में है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री और ये जो डैफोडिल जो है प्लांटेड है एक लेक के किनारे और वहीं पे बहुत सारे पेड़ भी है पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज ब्रीज और ये डैफोडिल
हवा के साथ साथ झूम रहे हैं, मानो कि जैसे वो डांस कर रहे हैं। अगले स्टेंजा में पोएट कहते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। तो ये जो डैफोडिल है, ये कंटिन्यू स्टार्स की तरह से शाइन कर रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे कि तारे जो है मिल्की वे में, गैलेक्सी में ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, वैसे ही ये डैफोडिल्स जो है धरती पे सूरज की रोशनी में, येलो डैफोडिल्स बिल्कुल सितारों की भांति चमक रहे हैं और टिमटिमा रहे हैं। दे stretched इन नेवर एंडिंग लाइन्स, और वो इतनी ज्यादा संख्या में है कि जहां तक पोएट की नजर जा रही है, वहां तक उसे सिर्फ डैफोडिल्स और सिर्फ डैफोडिल दिखाई पड़ रहे हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, और ये जो डैफोडिल है, ये लेक के किनारे पे लगे हुए हैं। 10,000 saw I at a glance, और यहाँ पे जो है 10,000 जो है संख्या बताई गई है, जो कि एक हाइपरबोली है, एक लिटरेरी डिवाइस है। 10,000 saw I at a glance, और एक नजर में ही मानो कि पोएट ने 10,000 डैफोडिल देखे हों। मतलब एक एक पंक्ति में जो है, या एक नजर में जो है, पोएट को मानो कि 10,000 डैफोडिल एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और मानो हवा के साथ वो डांस कर रहे हैं, और फूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जैसे कि हम डांस करते समय सिर झुकाते हैं और टकराते हैं और मस्ती में डांस कर रहे हो, जैसे वैसे ही ये येलो डैफोडिल्स भी मस्ती में, खुशी में झूम रहे हैं और एक दूसरे से टकरा के डांस कर रहे हैं। अगले स्टेंजा में, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट डे। तो ये जो डैफोडिल्स जिस लेक के किनारे उगे उगे हुए हैं, तो वो लेक में भी जो पानी है, वो इन डैफोडिल्स के साथ जो है डांस कर रहा है। मतलब उस लेक में भी लहरें उठ रही हैं। हाउ डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, जैसे कि मानो जो लेक की जो लहरें हैं, वो डैफोडिल्स के साथ में झूम रही है। लेकिन डैफोडिल्स का जो डांस है और जो लहरें उछल रही है, उसमें से ये एक कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, उसमें से डैफोडिल्स का जो डांस है, वो बहुत ही सुहाना है, मनमोहक है, बहुत ही अच्छा है। A poet could not but be गे, और पोएट अपने आप को खुश होने से बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा है। मतलब वो बहुत ही खुश है डैफोडिल्स का डांस देख के। इन सच अ चकाउन कंपनी, और मानो जैसे पोएट एक बहुत ही अच्छी, एक हैप्पी कंपनी में जो है अपना समय बिता रहा है। क्यों? क्योंकि डैफोडिल खुशी के मारे झूम रहे हैं, और जो पोएट है वो महसूस कर रहा है कि वो एक अच्छी कंपनी में अपना समय बिता रहा है। आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट, और ये सीन देख के डैफोडिल्स का जो डांस है वो देख के, जो डैफोडिल्स हिल रहे हैं और हवा के साथ झूम रहे हैं, ये सीन देख के जो है पोएट बिल्कुल मंद मुग्ध हो गया है। बिल्कुल उसके दिमाग में कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है, सिर्फ वो देखे जा रहा है और देखे जा रहा है इन डैफोडिल्स को डांस करते हुए। What wealth the show to me had brought, और ये जो सीन है, मानो कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। ये सीन किसी खजाने से कम नहीं है उसके लिए। ये एक खुशी का खजाना लेके आया है पोएट के लिए। For oft when on my couch I lay, इसका मतलब है
कि जैसे ही पोएट जो है अपने बेड पे अकेले लेटा हुआ है, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब भी वो अकेले होता है या जब भी वो फाउल मूड में होता है, टेंशन में होता है, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आईज। तो ज- ये जो डैफोडिल्स का जो सीन वो उसने देखा था, वह उसके आंखों के सामने घूमने लगता है, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और ये सीन जो है, जब वो अकेला होता है, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है उसके लिए। मतलब ये एक वरदान जैसा है। जब भी वो फाउल मूड में होता है, जब वो परेशान होता है, अकेला होता है, और ये डैफोडिल का जो सीन है उसके आंखों के सामने फ्लैश हो जाता है, और वो फिर से जो है, और ये जो सीन है ये उसके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है, क्योंकि वो अभी अकेला है। एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। और जैसे ही ये सीन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है, और तो वह खुश हो जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल। और वही सीन उसके सामने बार बार आता है, और वो भी जैसे कि डैफोडिल उस सीन में डांस कर रहे थे, उसका भी मन प्रफुल्लित हो जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह भी डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहा है। So थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस पोयम में हमने डिस्कस किया कि कैसे ये जो डैफोडिल है एक नेचर पोयम है, और वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट है, और कैसे जो है नेचर और ह्यूमन का एक रिलेशन है, और किस तरह नेचर जो है एक सूदिंग इफेक्ट और एक हैप्पी एंड कंफर्ट हमें जो है ह्यूमंस को प्रदान करती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली, एंड थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।